हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अमेरिका फ्रूट्स एक्सपोर्ट करने हैं, जी हाँ, सिर्फ फ्रूट्स, अगर आप अमेरिका में फ्रूट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन से फ्रूट्स में अच्छा मार्जिन है, कौन से फ्रूट्स में कंपटीशन भी कम होगा और कौन से फ्रूट्स आपको ज्यादा पैसा कमा के देंगे। चलिए बात करते हैं कि अमेरिका या मैं कहूं अमेरिकन सबसे ज्यादा कौन से फ्रूट्स खाते हैं। 10th पोजीशन, अगर मैं बात करूं टॉप 10 की, तो 10th पोजीशन है वाटरमेलन्स। दोस्तों, अमेरिकन्स वाटरमेलन्स के बहुत ही क्रेजी है। हमने एक वीडियो डाला था जापान के ऊपर कि जापान में लोग वाटरमेलन्स के बहुत क्रेजी हैं। सेम यहाँ पे भी है। अगर आप वाटरमेलन्स में डील करते हैं, वाटरमेलन्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिका में आप बहुत ही अच्छी मार्केट मिलेगी, मार्जिन्स बहुत अच्छे मिलेंगे। क्या है, डाइट कॉन्शियस लोग हैं ज्यादा, तो वाटरमेलन्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर मैं बात करूं कि अमेरिका के अलावा आप और कौन से देशों में वाटरमेलन्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप मैक्सिको में कर सकते हैं। मैक्सिको में भी बहुत अच्छी डिमांड है। और अगर मैं बात करूं कोस्टा रिका की, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोस्टा रिका में भी वाटरमेलन्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बहुत बड़ा इंपोर्टर है कोस्टा रिका भी वाटरमेलन्स का। मैक्सिको और कोस्टा रिका ही नहीं, इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया और इटली में भी आप वाटरमेलन्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप वाटरमेलन का ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड करिए, एक्सपोर्ट करिए। अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं और फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फ्रूट की, और नेक्स्ट फ्रूट है गुआवा। अगर मैं बात करूं गुआवा की, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस में, बहुत बढ़िया मार्जिन है। यूएस के अलावा वो आप चाइना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाइना के साथ साथ आप नीदरलैंड्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या है, हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती। अगर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है तो हमें ये पता नहीं होता कि कौन से देश में एक्सपोर्ट करना है। अगर आपको यही सब बातें पता नहीं होंगी तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे कैसे? अगर मुझे यही नहीं पता कि प्रोडक्ट तो मेरे पास है, लगभग 200 प्लस देश है, मुझे कौन से देश में प्रॉफिट मिलेगा या कौन से देश में ज्यादा कंपटीशन है, अब ज्यादा कंपटीशन वाले को थोड़ी ना आप सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये वो देश है जहां पे आप गुआवा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 8th पोजीशन की। 8th पोजीशन पे है मैंगो। अब अगर मैं बात करूं मैंगो की क्वालिटी की, तो मैंगो में जो सबसे अच्छी क्वालिटी है, या मैं कहूं किंग ऑफ मैंगो, तो वो है अल्फांसो। वर्ल्ड में इस क्वालिटी की बहुत बड़ी डिमांड है। और अगर आप महाराष्ट्र में रत्नागिरी जगह है, वहां से आप ये क्वालिटी परचेज कर सकते हैं और यूएस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत मोटे मार्जिन मिलेंगे। और मैं तो ये कहता हूं, आप डिमांड ही मैंगो की पूरी नहीं कर पाएंगे, अकेले यूएस में इतनी डिमांड है। यूएस के अलावा अगर मैंगो आप चाइना में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाइना में कर सकते हैं। नीदरलैंड्स में एक्सपोर्ट करना चाहे, नीदरलैंड्स में कर सकते हैं। यूके में करना चाहे, यूके में कर सकते हैं। और हांगकांग में भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो अगर आम का बिजनेस करना है, मैंगो का बिजनेस करना है, इस पे ऑलरेडी हमारा वीडियो है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। पूरी क्वालिटी के बारे में, कौन सी स्टेट से आपको सस्ता मिलेगा, ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में बताई हुई है। इसके बाद बात करते हैं 7th पोजीशन की। 7th पोजीशन पे है लेमन्स, जिसे आप सऊदी अरेबिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कनाडा में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रशिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूके में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी यूएस में तो होगा ही होगा, इन देशों में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लेमन भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तकरीबन हर देश को चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप लेमन की फार्मिंग करते हैं, चाहे ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट के लिए।
चलिए इसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ पोजीशन, और सिक्स्थ पोजीशन पे है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल हो या पाइनएप्पल का जूस हो, यूएस में सारी दुनिया दीवानी है। यूएस के अलावा अगर और अच्छा मार्जिन चाहिए तो जापान को टारगेट करिए। जापान के लोग भी फूड के बहुत क्रेजी हैं। अगर आप जापान के अलावा भी और कोई देश टारगेट कर सकते हैं तो वो है स्पेन। स्पेन को टारगेट कर सकते हैं, नीदरलैंड्स को टारगेट कर सकते हैं, चाइना को भी टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन की। और फिफ्थ पोजीशन पे जो फ्रूट है वो है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी की डिमांड डे बाय डे यूएस में तो बढ़ ही रही है, हमारे इंडिया में भी बढ़ रही है। इंडिया के लोग भी बहुत क्रेजी हो गए हैं स्ट्रॉबेरीज के लिए। यूएस के अलावा और कौन कौन से देश हैं जहां पे स्ट्रॉबेरीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बेल्जियम में आप स्ट्रॉबेरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेल्जियम में एक बहुत ही अच्छी डिमांड है। नीदरलैंड्स में कर सकते हैं। नीदरलैंड्स में बार बार क्यों बोल रहा हूं, देखिए दोस्तों, हर कंट्री के अपने लोग होते हैं। बहुत से कंट्री में लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। नीदरलैंड हो गया, यूएस हो गया और खास तौर से जापान हो गया, यहाँ के लोग फ्रूट्स ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं। तो अगर आप फ्रूट्स का एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको कमाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ आप यूके में स्ट्रॉबेरीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अब तो कनाडा में भी इसकी अच्छी खासी डिमांड आ गई है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पोजीशन पे कौन सा फ्रूट है। फोर्थ पोजीशन पे है ब्लैकबेरीज हो गया, रास्पबेरीज हो गया। ये फ्रूट कनाडा में बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है और यूएस में भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कनाडा और यूएस लगभग एक साथ लगते हैं, तो तकरीबन दोनों कंट्रीज की डिमांड सेम रहती है। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट कनाडा में जा रहा है तो वो यूएस में भी जाएगा, और अगर कोई यूएस में जा रहा है तो कनाडा में भी जाएगा। तो यानी एक तीर से दो शिकार होते हैं। एक फ्रूट लीजिए, दो देशों को टारगेट करिए। तो कनाडा को भी टारगेट कर सकते हैं आप, जापान को भी टारगेट कर सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया को भी टारगेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं थर्ड पोजीशन की। थर्ड पोजीशन पे है ग्रेप्स। दोस्तों ग्रेप्स की बहुत अच्छी खासी डिमांड है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो स्पेन हो। कारण ग्रेप्स खाने में तो लोगों को अच्छी लगती ही लगती है। ग्रेप्स से वाइन भी बनती है, व्हाइट वाइन हो चाहे रेड वाइन हो। तो ग्रेप्स एज अ फ्रूट में भी यूज होता है और एज अ वाइन बनाने के लिए भी ग्रेप्स यूज की जाती है। तो आप ग्रेप्स को भी टारगेट कर सकते हैं, यूएस में बेचिए, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इसके बाद है सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे कौन है? सेकंड पोजीशन पे है बनाना। बनाना के ऑलरेडी हमने वीडियो डाल रखा है, अगर आप वहां से नॉलेज लेना चाहते हैं तो वहां से नॉलेज ले सकते हैं। बनाना की बात करूं, यूएस में एक्सपोर्ट तो होगा ही, अब यूएस के साथ साथ जैसा मैंने बताया कनाडा में भी होगा। कनाडा के साथ साथ रशिया में भी ये बहुत अच्छी डिमांड है बनाना की, और रशिया में ही नहीं बेल्जियम में भी बहुत अच्छी डिमांड है, और खास तौर से जापान में भी बहुत अच्छी डिमांड है। तो अगर आप बनाना का यानी केले का काम करते हैं तो ये वो देश है। इसके बाद आते हैं नंबर वन पोजीशन की। नंबर वन पोजीशन पे कौन सा फ्रूट होगा, गेस कर सकते हैं? चलिए बताता हूं। दोस्तों आपके लिए बताना बहुत मुश्किल है कि नंबर वन पोजीशन पे कौन सा फ्रूट है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं और ये फ्रूट कोई फेमस नहीं है। लेकिन इसका वीडियो हमने ऑलरेडी काफी समय पहले डाला हुआ है। ये फ्रूट है एवोकाडो। क्या पता था इस बारे में? यूएस के लोग क्रेजी हैं एवोकाडो के बारे में। एवोकाडो खाने के लिए एक नया फ्रूट है उनके लिए, और डाइट कॉन्शियस लोग तो दीवाने हैं इसके। अगर मैं बात करूं यूएस की, तो यूएस में बहुत मोटे प्रॉफिट में, अच्छे खासे प्रॉफिट में आपको ये एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। यूएस के अलावा आप पेरू में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा मार्केट है। अगर आप कोलंबिया में चाहें, कोलंबिया में भी आप ये फ्रूट
एक्सपोर्ट कर सकते हैं। धीरे 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 हर देश में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और एक बात, ये फ्रूट बहुत ही महंगा होता है, ये ध्यान में रखिए। ऐसी कंट्रीज को टारगेट करिए जहां पे आपको प्रॉफिट मिले। ऐसी कंट्री जहां पे ज्यादा लोग फ्रूट नहीं खाते या जिनका बजट नहीं होता, पर कैपिटा इनकम कम रहती है, वहां पे ये फ्रूट आपका नहीं चलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।